जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि साथियों एक उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड और यूपीएसआई की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी जो है मुरादाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो साथियों, आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा की 80 सीटें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो साथियों, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो साथियों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है बुध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बुध को इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों 78% नाइट्रोजन की मात्रा है, बाकी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और जो बचता है अन्य गैसें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस जिसे हंसाने वाली भी गैस कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा यानी जिसे इंग्लिश में मोटो कहते हैं क्या है? तो साथियों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गोदान पुस्तक की लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद जो हैं गोदान पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो साथियों भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों फिरोजाबाद जो है यह कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चमड़ा उद्योग के लिए साथियों जो है कानपुर प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है प्रयागराज है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं कौन सी हैं? तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं जो हैं हिंदी और उर्दू दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है यह बुलंदशहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो साथियों राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों नीति आयोग का अध्यक्ष जो है यह प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो साथियों श्वेत क्रांति के संबंध जो है यह दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद का संबंध जो है यह हॉकी से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है यह भारत रत्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन है? तो साथियों T20 विश्व कप 2024 का विजेता जो है यह भारत है और उप विजेता जो है यह दक्षिण अफ्रीका की टीम है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो साथियों इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह डायबिटीज की बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो साथियों पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, काजीरंगा किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों काजीरंगा जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मानवाधिकार दिवस जो है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसरो का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में इसरो का फुल फॉर्म बताएंगे, ISRO का फुल फॉर्म। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। जुपिटर जो है साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। साथियों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके पास प्रतिदिन ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।